नमस्कार, मैं हूं राजश्री शर्मा। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। उत्कृष्ट कार्य करने वाले सफाई सैनिक सम्मानित। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर कलेक्ट्रेट स्थित पार्क में हुआ कार्यक्रम। विमुक्त, घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु की जातियों को पट्टे वितरित। सामुदायिक भवन में आयोजित किया गया जिला स्तरीय कार्यक्रम। सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट। पुलिस ने लिए बयान। जंक्शन रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी भरा पत्र मिलने का मामला। दूषित पानी पीने को मजबूर ग्रामीण। बारिश के समय डिग्गी में भरा गांव का गंदा पानी। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर बुधवार को जिला कलेक्ट्रेट स्थित पार्क में कार्यक्रम हुआ। जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों ने सर्वप्रथम महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इसके बाद सभी ने प्रतिमा समक्ष गांधी जी के प्रिय भजन और रामधुन का श्रवण किया। कार्यक्रम में विधायक गणेशराज बंसल, कलेक्टर कानाराम, नगर परिषद सभापति सुमित रणवा, महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति के जिला सह संयोजक तरुण विजय, जनप्रतिनिधि अमित साहू सहित अन्य जनप्रतिनिधियों और अधिकारी, स्काउट गाइड व स्कूली विद्यार्थी मौजूद रहे। इस मौके पर स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य करने वाले सफाई सैनिकों को सम्मानित किया गया। इसके अलावा स्वच्छ कार्यालय में प्रथम रहे उपवन संरक्षक, द्वितीय रहे सदर थाना व तृतीय रहे कर विभाग के प्रभारियों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर विधायक ने युवाओं से नशे से दूर रहकर अहिंसा के मार्ग पर चलकर देश को आगे बढ़ाने में सहयोग करने का आह्वान किया। गांधी जी के मूल्यों के बारे में जब हम बात करते हैं, जो वैल्यूज उन्होंने हमें पढ़ाई है और जो हमने अध्ययन किया है और समय समय पर गांधी दर्शन के माध्यम से बताया जाता है, मेरे ख्याल से सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह, स्वराज, इन सब से हम लोग भली-भांति वाकिफ हैं और इन मूल्यों को विभिन्न प्रकारों से हम लोग जीवन में आत्मसात करने का प्रयास भी करते हैं। बताए हुए मार्गों पर चलने के लिए मैं आप सभी से निवेदन करता हूं। हमारे राष्ट्रपिता बापूजी ने अहिंसा का मार्ग बताया था कि अहिंसा से सब कुछ हो सकता है, तो मैं भी आप सभी से निवेदन करता हूं कि अपने अहिंसा का मार्ग अपनाएं और बापूजी के चले हुए मार्गों पर चलें। मैं उन्हें दोनों हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी व हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर जी दोनों की जयंती पर दोनों महापुरुषों को नमन करता हूं। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को भी इस मौके पर याद करना चाहूँगा। कारण ये है कि आज जो एक उन्होंने अलग जगाई थी आज से 10 साल पहले स्वच्छता की, आज उसके 10 साल पूरे हुए हैं। पहले हम लोग सोचते थे कि इतना बड़ा देश साफ हो सकता है क्या, और आज हम गर्व से कह सकते हैं कि हम लोगों की आदत बन गई है स्वच्छता, और सबसे ज़्यादा इसमें सहयोग जो ये हमारे बच्चे हैं। गांधी जयंती के अवसर पर आज जिला स्तर पर चल रहा कार्यक्रम रखा गया, जिसमें गांधी जी के जो भजन उनका यहाँ पर स्कूल के बच्चों के माध्यम से जो है गांधी जी के मूल्यों को आगे किस तरह ले जाया जा सकता है, इस तरह से आत्मसात करते हैं उनके बारे में लोगों को यही कहेंगे जो महात्मा गांधी जी ने कहा कि अहिंसा के मार्ग अपनाएं। आज के समय हमारा युवा नशे की गिरफ्त में जा रहा है। हम युवाओं को यही कहेंगे कि आप नशे की प्रवृत्ति से दूर रहें और देश के राष्ट्र को आगे बढ़ाने में। जिला कांग्रेस कमेटी के बैनर तले कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से बुधवार को टाउन की ज्ञान सिंह कॉलोनी स्थित पार्टी कार्यालय में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती श्रद्धापूर्वक मनाई गई। पुष्पांजलि कार्यक्रम में कांग्रेस पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस मौके पर मौजूद पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को सच्चाई के मार्ग पर चलने की शपथ दिलाई गई। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है। महात्मा गांधी जी की जयंती जो है अंतर्राष्ट्रीय
हिंसा दिवस के रूप में बनाई जाती है। और उसी क्रम में आज जिला कांग्रेस कमेटी हनुमानगढ़ और जिले की ब्लॉक कांग्रेस कमेटियां भी अंतर्राष्ट्रीय हिंसा दिवस के रूप में बना के महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। आज हमने जिला कांग्रेस कमेटी में कांग्रेसजनों ने महात्मा गांधी और गांधी जी के उस चित्र पे जो है श्रद्धा सुमन अर्पित किए। और महात्मा गांधी जी के बारे में ज्यादा नहीं बोलती, क्योंकि महात्मा गांधी जी का जो जीवन था, आज भी महात्मा गांधी जी की बातें, उनका जीवन प्रासंगिक है, क्योंकि महात्मा गांधी ने जो अहिंसा का सिद्धांत प्रतिपादित किया था वो आज भी प्रासंगिक है। और अब पिछले 10 साल से बीजेपी का जब से शासन है और बीजेपी जिस तरह का माहौल बना रही है, राहुल गांधी जी के खिलाफ जिस तरह की बातें हो रही है, तो हमारे नेताओं का भी यही कहना है, हमारा भी यही कहना है कि गांधी जी की हत्या से पहले ही भी इसी तरह का जो है ये सांप्रदायिक और जातिवाद पे इस तरह का माहौल बनाया गया था। उस तरह का माहौल ये दोबारा बना रहे हैं, क्योंकि हर आदमी व्यापार या कुछ भी उन्नति हो चाहे उससे पहले शांति चाहता है। जब तक शांति नहीं होगी, लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन ठीक नहीं होगी, तब तक कोई भी बातें जो है वो। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर बुधवार को टाउन में भद्रकाली रोड स्थित शहीद स्मारक में कार्यक्रम हुआ। इस मौके पर नागरिक सुरक्षा मंच के एडवोकेट शंकर सोनी ने शहीद स्मारक में संचालित लाइब्रेरी के बच्चों के समक्ष दोनों महापुरुषों की स्मृतियों को दोहराते हुए उनकी जीवन गाथा पर चर्चा की। गांधी जी के सत्य अहिंसा के सिद्धांतों पर चर्चा की गई। बच्चों को महापुरुषों के बारे में अधिकाधिक अध्ययन कर उनसे प्रेरणा लेने के लिए प्रेरित किया गया। एडवोकेट शंकर सोनी ने कहा कि लोग पूर्णतः गांधी जी के बताए मार्ग पर न तो चले हैं और न ही चल पाएंगे। गांधी जी सत्य के आदर्श थे, वह सत्य इस देश में आज नहीं है। देश भ्रष्टाचार से भरा पड़ा है, पंचायत से लेकर संसद तक भ्रष्ट लोग बैठे हुए हैं। न्यायालयों में भी भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि अहिंसा मन, कर्म व वचन से होनी चाहिए। हमारे विचार तो अहिंसावादी हैं, लेकिन हम कर्म अलग करते हैं। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि गांधी जी की ओर से अपने समय में चलाया गया आंदोलन आज के युवाओं को वर्तमान सरकारों के खिलाफ चलाना चाहिए। अगर हमारी सरकारें सही तरीके से नहीं चल रही तो अहिंसावादी आंदोलन कर चलाने चाहिए, जो देश में हो भी रहे हैं। देखिए, पूर्णतः गांधी जी के बताए हुए मार्ग पर लोग न तो कभी चले नहीं चलेंगे, क्योंकि गांधी जी एक आदर्श था सत्य का, वो सत्य इस देश में है नहीं। भ्रष्टाचार से भरा पड़ा है। ये पंचायत से लेके संसद तक भ्रष्ट लोग बैठे हुए हैं। न्यायालयों में भ्रष्टाचार की चरम सीमा पर है, अदालत के अलावा कार्यालयों में भी। ऐसे में हम ये कहें कि लोग गांधी जी के ईमानदारी और सत्य अहिंसा के मार्ग पे है, तो मेरी व्यक्तिगत धारणा है कि वो गांधी जी की आत्मा को मारना होगा। युवाओं को आज गांधी जी की ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि जो ऐसे आंदोलन उन्होंने उस जमाने में किए थे वो आज हमारी सरकारों के खिलाफ चलाना चाहिए, क्योंकि उस जमाने में तो हमारे पे हथियार उठ सकते थे, हमें मारा जा सकता था। आज युवाओं को वो डर नहीं है, हम आजाद हैं। जैश ए मोहम्मद के एरिया कमांडर सलीम अंसारी के नाम से हनुमानगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी भरा पत्र मिलने के संबंध में मंगलवार रात्रि को जीआरपी थाना में दर्ज हुए मुकदमे को लेकर जीआरपी पुलिस अधिकारियों ने स्टेशन अधीक्षक नगेंद्र प्रताप सिंह सहित रेलवे के अन्य अधिकारियों के बयान दर्ज किए। बुधवार को भी सुरक्षा एजेंसियां हनुमानगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर जांच में जुटी रही, लेकिन कोई संदिग्ध वस्तु हाथ नहीं लगी। गौरतलब है कि मंगलवार को जंक्शन रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी भरा पत्र मिलने से रेलवे स्टेशन पर हड़कंप मच गया था। जीआरपी, आरपीएफ, जंक्शन पुलिस और एएसपी ने मंगलवार देर शाम को स्टेशन पर पहुंचकर मामले की जानकारी ली। साथ ही सुरक्षा एजेंसियों ने रेलवे स्टेशन के चप्पे चप्पे की जांच की। मंगलवार रात्रि को जीआरपी थाना में दर्ज हुए मुकदमे में स्टेशन अधीक्षक नगेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि मंगलवार को करीबन 3 बजे डाक के जरिए मिले पीले रंग का लिफाफा, जिस पर 5 रुपए की साधारण डाक टिकट लगी हुई थी, उसे खोलकर देखा तो उसमें लिखा हुआ था कि हे खुदा मुझे माफ करो, जम्मू कश्मीर में मारे जा रहे हमारे जिहादियों की मौत का बदला जरूर लेंगे। हम ठीक 30 अक्टूबर को जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अलवर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बूंदी, उदयपुर सिटी सहित बीकानेर मंडल, जयपुर मंडल सहित राजस्थान और मध्य प्रदेश के रेलवे स्टेशनों को बम से उड़ा देंगे।
हम ठीक 2 नवंबर को महाकाल, उज्जैन शिव मंदिर सहित कई धार्मिक स्थान, हवाई अड्डा, मिलिट्री कैंपों को भी बम से उड़ा देंगे। हम राजस्थान, मध्य प्रदेश को खून से रंग देंगे। खुदा हाफिज। आतंकवादी संगठन एरिया कमांडर सलीम अंसारी। जीआरपी पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। जांच जीआरपी वृत्त बीकानेर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बाबूलाल मीणा कर रहे हैं। स्टेशन पर 30 अक्टूबर को कोई वार्निंग दी है भाई इस प्रकार से जयपुर, कोटा, बूंदी, बीकानेर, गंगानगर, उदयपुर सिटी, जोधपुर हमसे उड़ाने की धमकी मिली थी। तो उसको वेरीफाई करने के लिए आए थे, तो हमें सीआईडी जोन वाले, एसएचओ कोड और जीआरपी वाले, जीआरपी में इसका प्रकरण दर्ज हो रहा है। वो स्टेशन सुपरिटेंडेंट हनुमानगढ़ के ऑफिस में एक डाक से लिफाफा प्राप्त हुआ जिसमें विभिन्न स्टेशनों यथा हनुमानगढ़ है, बीकानेर है, जोधपुर है, अलवर है और बीकानेर और जयपुर मंडल, अलवर और एमपी के धार्मिक स्थलों, राजस्थान के धार्मिक स्थलों पर विस्फोट करने के संबंध में जैश ए मोहम्मद के नाम से एक लिफाफा प्राप्त हुआ जिस पर मुकदमा दर्ज किया गया और सभी स्टेशन जो भी हैं पूरे राजस्थान में इसको सर्कुलेट करके सभी को सूचित किया गया, एमपी को भी सूचित किया गया। एटीएस और अपने इंटेलिजेंस एडी साहब से विचार विमर्श किया गया। सभी स्टेशनों पर जहाँ जहाँ धमकी है, इसके अलावा भी सभी पर रिस्किंग, डॉग स्क्वाड और उससे सघन तलाशी अभियान जारी है। तो किसी भी प्रकार की कोई घटना ना हो इसके लिए पूरी तरह एहतियात बरती जा रही है। विमुक्त, घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु की जातियों को पट्टा वितरण का जिला स्तरीय कार्यक्रम बुधवार को जिला परिषद के पास स्थित सामुदायिक भवन में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में हनुमानगढ़ विधायक गणेशराज बंसल, भादरा विधायक संजीव बेनीवाल, जिला कलेक्टर कानाराम, जनप्रतिनिधि अमित साहू सहित अन्य जनप्रतिनिधि अधिकारी मौजूद रहे। जिला परिषद सीईओ ओपी बिश्नोई ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से विमुक्त, घुमंतु और अर्ध घुमंतु के आवासहीन व्यक्ति को राजस्थान पंचायती राज के तहत रियायती दरों पर पट्टे आवंटन करने के निर्देश प्रदान किए गए हैं। राजस्थान सरकार का लक्ष्य इस योजना में ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंद परिवारों को फायदा पहुंचाना है। उन्होंने बताया कि हनुमानगढ़ जिले में घुमंतु, अर्ध घुमंतु और विमुक्त जातियों के परिवारों की कुल संख्या 4392 है। पट्टे वितरण जारी किए जाने वाले परिवारों की संख्या 1340 है। बुधवार को आयोजित कार्यक्रम में 902 पट्टों का वितरण किया गया। जिला स्तरीय कार्यक्रम में 555 व ग्राम पंचायत स्तर पर 347 लाभार्थियों को पट्टों का वितरण किया गया। ग्राम पंचायत की ओर से आगामी दिनों में 438 पट्टों का वितरण किया जाएगा। सर्व भाट राव ऑल इंडिया फाउंडेशन के राम प्रताप भाट ने कहा कि आजादी से लेकर प्रथम बार ऐसा हुआ है, इसके लिए वे राजस्थान सरकार का आभार जता रहे हैं। इसके साथ साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से मांग है कि वास्तव में वंचित व शोषित परिवारों के पास पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड नहीं है। इस कारण ऐसे परिवारों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। पट्टा वितरण कार्यक्रम भी यहीं तक सिमट कर न रह जाए, प्रत्येक घुमंतु परिवार को इसका लाभ मिलना चाहिए। पता मिला है और मेरे सही होगी और मुझे और मेरे परिवार को बहुत खुशी है और इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। घुमंतु जो परिवारों के लिए, घुमंतु और घुमंतु विमुक्त श्रेणियों के जो परिवारों के लिए पट्टा वितरण का जो आयोजन इन्होंने रखा है, ये आयोजन आज़ादी से लेकर के आज तक जो है प्रथम बार ऐसा हुआ है। हम उसके लिए तो उनका आभार व्यक्त करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ भी ये मांग करते हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय से और माननीय प्रधानमंत्री जी से, ये वास्तव में जो वंचित परिवार है, जो शोषित परिवार है, पीड़ित परिवार है, इनके पास आज तक खुद की पहचान के जो हैं कहीं पहचान पत्र नहीं है, इनके आधार कार्ड नहीं है, राशन कार्ड नहीं है। इसके कारण इन लोगों को बड़ी समस्याएं आती हैं। एक जो ये कार्यक्रम जो आपने शुरू किया है, आज कहीं ये मात्र 21,000 परिवारों में सिमट करके न रह जाए, प्रत्येक जो घुमंतु समाज परिवार का जो व्यक्ति है उसको इसका लाभ मिलना चाहिए। सरपंच व अन्य जनप्रतिनिधियों का कार्यकाल कम नहीं करने तथा बकाया भुगतान करवाने सहित अन्य मांगों को लेकर
ग्राम पंचायतों के सरपंचों ने बुधवार को गांधी जयंती के मौके पर आग्रह आंदोलन शुरू कर दिया। इसके तहत सरपंचों ने सरपंच एसोसिएशन राजस्थान के बैनर तले बुधवार को मांगों के संबंध में मुख्यमंत्री के नाम विधायक गणेश राज बंसल को ज्ञापन सौंपा। हमारे पूरे प्रदेश में कार्यकारिणी सरपंच संघ की कार्यकारिणी ने आज सीएम को और हर जिला लेवल पे कलेक्टर साहब को, एसडीएम साहब को, सीओ साहब को और एमएलए साहब को हर कार्यकारिणी में दिए गए, सरपंचों ने दिए हैं, ब्लॉक अध्यक्षों ने दिए हैं, ताकि हमारा जो चुनाव इस जनवरी में ना होके आगे बढ़ रहे हैं चुनाव, तो हमें वो वित्तीय पावरें दी जाए जो वर्तमान में हमारे पास है, वही पावरें हमें सरपंचों को दी जाए, ना कि प्रशासन लगाया जाए। इसी के लिए हमने सरकार को ज्ञापन के माध्यम से इनको आगे इनके पास मैसेज भेजने के लिए हर एमएलए को और कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया। ग्राम पंचायत रामसरा नारायण के गांव थेड़ी गंगानी के ग्रामीण गंदा पानी पीने को मजबूर है। इसका कारण वाटर वर्क्स में बनी डिग्गी की सफाई नहीं करवाना है। बार बार अधिकारियों को अवगत करवाने के बावजूद सुनवाई न होने से नाराज ग्रामीणों ने बुधवार को वाटर वर्क्स में एकत्रित होकर पीएचडी अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने चेतावनी दी कि डिग्गी की सफाई करवा साफ पानी नहीं भरा गया तो आंदोलनात्मक कदम उठाया जाएगा। विभाग मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पीएचडी विभाग मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पीएचडी विभाग मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। जलदाय विभाग मुर्दाबाद। पूर्व सरपंच डीआर चोपड़ा ने बताया कि ग्राम पंचायत रामसरा नारायण के गांव थेड़ी गंगानी में वाटर वर्क्स की डिग्गी बनी हुई है। पिछले दिनों बारिश के दौरान पूरे गांव का दूषित पानी डिग्गी में भर गया। इस बार प्रशासन को अवगत करवाने के बावजूद भी डिग्गी को खाली कर सफाई करवाकर दोबारा नहीं भरा जा रहा। मात्र आश्वासन दिए जा रहे हैं। ग्रामीणों को मजबूरन बिना फिल्टर किया दूषित पानी पीना पड़ रहा है। इससे जल जनित बीमारियां फैल रही हैं। उन्होंने बताया कि वाटर वर्क्स के हालात खराब हैं, चार दीवारी भी टूटी हुई है। पीएचडी के आईएन ने मौके पर आकर डिग्गी की सफाई करवाने का आश्वासन दिया था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। चेतावनी दी गई कि ग्रामीणों ने आज तो मौके पर एकत्रित होकर नारेबाजी की है। अगर जल्द समस्या का समाधान नहीं हुआ तो ग्रामीण ओवरहेड टैंक पर चढ़ने के लिए मजबूर होंगे। हमारी ग्राम पंचायत रामसरा नारायण का गांव थेड़ी गंगानी के अंदर वाटर वर्क्स विभाग बना हुआ है। इसके अंदर पिछले कुछ दिन पहले बारिश आने के कारण सारे गांव पानी आ गया, टॉयलेट वगैरह का पानी डिग्गी अंदर गया है और बार बार प्रशासन को कहने के बाद आज खाली करा दें, कल खाली करा देंगे, आश्वासन के सिवाय कुछ नहीं मिला है। और एक तरफ तो जहाँ गांधी जी स्वच्छता अभियान चल रहा है और दूसरी तरफ ग्रामीणों को बड़े दुख की बात है कि ये टॉयलेट भरा हुआ है, बगैर फिल्टर पानी गांव को पीना पड़ रहा है। तो मैं प्रशासन से ये कहना चाहता हूँ कि इसकी सफाई कराई जाए। ये सारे वाटर वर्क्स की चार दीवारी टूटी पड़ी है, बहुत बुरा हाल है। ये गंदा पानी पीने से सभी आदमी बीमार होते हैं, इससे हॉस्पिटल में जाना पड़ता है। गरीब बस्ती है, यहाँ पैसा नहीं है लोगों के पास, कैसे अपना घर चलाते हैं। इसके लिए स्वास्थ्य के लिए पानी स्वच्छ देना चाहिए फिल्टर करके, और जो गंदा पानी आया है इसके लिए सुधार होनी चाहिए। बाउंड्री पड़ गई है, इसका भी सुधार होना चाहिए। जो वाटर वर्क्स लीक है, जो टंकियां हैं, तो उनके लिए स्वस्थ अभियान चलाना चाहिए जो कि ये सुधार हो सके। एक तरफ तो ये बोलती है जनता और सरकार की जल है तो जीवन है, और जल ही शुद्ध नहीं होगा तो जीवन कैसे शुद्ध होगा। इसके लिए तो अगर जो नहीं सरकार मानती है तो इसके लिए ऊपर चढ़ना पड़ेगा टंकी के, और सब लोग इसका संघर्ष करेंगे। सरुचि डांस स्टूडियो की ओर से नवरात्र के उपलक्ष्य में गरबा का आयोजन किया जा रहा है। इस उपलक्ष्य में सरस्वती कन्या महाविद्यालय में वर्कशॉप रखी गई, जिसमें गरबा को लेकर छात्राओं को रिहर्सल करवाई गई। नवरात्र के उपलक्ष्य में इस बार गरबा का विशेष आयोजन आप देख सकेंगे और भाग भी ले सकेंगे। इसके तहत 11 अक्टूबर को गरबा का विशेष आयोजन राजवी पैलेस में होगा। गरबा के इस आयोजन को लेकर सरुचि डांस स्टूडियो की ओर से तैयारियां की जा रही हैं। इसको लेकर गरबा करना भी सिखाया जा रहा है। सरस्वती कन्या महाविद्यालय में बुधवार को छात्राओं को गरबा करना सिखाया गया।
सुरुचि डांस ग्रुप की तरफ से जो हमें ये गरबा सिखाया गया वो हमें बहुत अच्छा लगा है। हमें नई चीज़ सीखने का मौका मिला है, उसके लिए हम सुरुचि डांस ग्रुप को बहुत ही धन्यवाद देना चाहते हैं। और ये जितना हो सके लड़कियों को सीखना चाहिए, एक नई चीज़ है, ये पहली बार हनुमानगढ़ में ये वर्कशॉप हो रहा है, तो ये जितना हो सके इनसे जुड़े और आगे फॉरवर्ड करते जाएं। 11 अक्टूबर को जो राजीव पैलेस में फंक्शन हो रहा है गरबा का, तो उसमें जितने जने हो सके ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े और वहाँ पे आए और इन्हें सहयोग करें। पल्लू में सरपंच प्रतिनिधि से कथित मारपीट के मामले में नोहर विधायक अमित चाचांग द्वारा पल्लू जाकर धरने का समर्थन करने के विरोध में राजपूत समाज ने विधायक के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव पारित किया है। इस संबंध में करनी माता धर्मशाला में राजपूत महासभा की बैठक अध्यक्ष नाहर सिंह बिरकाली की अध्यक्षता में आयोजित हुई, जिसमें क्षेत्र के समाज के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक में नोहर विधायक अमित चाचान पल्लू सरपंच से कथित मारपीट के मामले में दिए जा रहे धरने पर राजपूत समाज की खिलाफत करने के विरोध में निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि विधायक ने बिना राजपूत समाज का पक्ष सुने दूसरे पक्ष का समर्थन किया है, जिससे राजपूत समाज में विधायक के प्रति आक्रोश है। उन्होंने कहा कि समाज चुनाव में अमित चाचान के समर्थन में हर बार खड़ा रहता है, लेकिन बावजूद उसके विधायक ने समाज का पक्ष नहीं जाना और एक तरफ राजनीति करते हुए धरने का समर्थन दे दिया। पल्लू के जो सरपंच प्रतिनिधि है देवकी नंदन जी जोशी, उन्होंने राजपूत समाज के जो धीर सिंह जी है उनकी जो जमीन है वो दादागिरी और दबंगई से हड़प रखी है। मामला ये है कि गत दिनों कोई आपस में वो कोई तारबंदी कर रहे थे, तो कोई आपस में एक दूसरे की छीना झपटी हुई, तो वो कोई गिर गए। हरी जी जोशी है शायद उनका नाम। राजपूत समाज के लोगों पे झूठा मुकदमा दर्ज करवा के और वहां पे पुलिस थाने पे धरना लगवा कर जो दबाव बनवाया गया, उस पे हमारा आज जो समाज इकट्ठा हुआ है उसमें स्थानीय विधायक है जो नौर के, वो भी उस धरने में जाके समर्थन दे रहे हैं, जिन्होंने राजपूत समाज की कोई भी बात नहीं सुनी। कम से कम राजपूत समाज के जो उनसे जुड़े हुए प्रतिनिधि हैं स्थानीय विधायक से कम एक बार उनसे बात करनी चाहिए थी। नगर पालिका प्रशासन द्वारा स्वच्छता अभियान के 10 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित किए गए 15 दिवसीय विशेष स्वभाव ही स्वच्छता 2024 अभियान का आज समापन हुआ। नगर पालिका परिसर में आयोजित महात्मा गांधी एवं भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर एक सादे समारोह में पालिका अध्यक्षा खातून टा, कार्यवाहक अधिशासी अधिकारी भार्गवी संधू, कनिष्ठ अभियंता सुशील सिहाग ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले सफाई सेवकों को प्रमाण पत्र वितरित कर सम्मानित किया। कार्यक्रम की शुरुआत गांधी जी एवं शास्त्री जी के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर और पुष्पांजलि देकर की गई। इस मौके पर मुख्य अतिथि पूर्व मदरसा बोर्ड अध्यक्षा मेहरुनिशा टाक ने उपस्थित सफाई सेवकों को धन्यवाद देते हुए पालिका क्षेत्र में दैनिक सफाई व्यवस्था भी दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि पालिका क्षेत्र को साफ सुथरा रखने के लिए अतिरिक्त 50 सफाई सेवक संविदा पर रखे गए हैं और आवश्यक सभी साजो सामान भी उपलब्ध करवाया गया है। अभियान के संयोजक ने बताया कि पखवाड़े को सफल बनाने के लिए विशेष दल गठित कर टीम वर्क किया गया। उत्कृष्ट कार्य करने वाले 62 सफाई सेवकों को सम्मानित किया गया। गांधी जयंती के उपलक्ष्य में लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती के साथ हमने आज इस उपलक्ष्य में हमने स्वच्छता भारत को देखते हुए स्वच्छता मिशन को जो हमारा 17 अक्टूबर से लेके 17 सितंबर से लेके 2 अक्टूबर तक आज का हमारा पखवाड़ा था, उसके अंतर्गत हमने जो हमारे सफाई योद्धा थे उनको हमने सबको सम्मानित किया। समस्त पार्षदों ने, चेयरमैन साहिबा ने, ईओ साहब, जेईएन सभी स्टाफ ने मिलकर जो प्रोत्साहन किया है उसको आगे बढ़ाते हुए यहीं समाप्त नहीं कर हमने इस स्वच्छता अभियान को 1 महीने और एक्सटेंड किया है ताकि शहर में सफाई व्यवस्था को सुचारू रूप से किया जाए। जंक्शन स्थित एलबीएस पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में बुधवार को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई गई। कार्यक्रम में विद्यार्थियों को दोनों महापुरुषों के मानवता, अहिंसा, सर्वधर्म जैसे जीवन मूल्यों से अवगत करवाया गया। विद्यार्थियों को सत्य के मार्ग पर चलने का संकल्प दिलाया। इसके बाद विद्यार्थियों की ओर से नशा मुक्ति अभियान के तहत जागरूकता रैली निकाली गई।
विद्यालय बीएस पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में गांधी जयंती और शास्त्री जी की जयंती के अवसर पर कार्यक्रम हुआ। उसमें बच्चों को अहिंसा का जो गांधी जी ने पाठ पढ़ाया था उसकी जानकारी दी गई। जैसे हर गरीब बच्चे को शिक्षा और बीमार को इलाज और सर्वधर्म सभी धर्मों का मिलजुल कर रहना, अहिंसावादी बन के रहना, उनका बच्चों को जो उनका सद्भाव था उसके बारे में बताया गया बच्चों को। और गांधी जी कहते थे भी अगर आप किसी में कोई परिवर्तन करना चाहते हो तो सबसे पहले खुद उस चीज़ को अपने अंदर धारण करो, परिवर्तन करो। और आज इस गांधी जयंती और शास्त्री जयंती के अवसर पर हमारे विद्यालय के अंदर बच्चों ने विभिन्न क्रांतिकारी वेशभूषा धारण करी। भगत सिंह, गांधी जी, शास्त्री जी, लक्ष्मीबाई, झांसी रानी जी। और उसके साथ साथ जैसे नशा बहुत बढ़ रहा है और नशे को देखते हुए जागरूकता रैली निकाली गई ताकि ये एक बहुत बड़ा जो बुराई है नशा जो दुनिया की तरह खा रहा है उसको दूर करने के लिए एक हमने जागरूकता रैली निकालकर संदेश दिया। और जैसे नए एसपी है वो भी नशे के ऊपर बहुत अच्छा कार्यक्रम कर। टाउन की दुर्गा पूजा सेवा समिति की ओर से 19वीं दुर्गा पूजा महोत्सव के उपलक्ष्य में कलश यात्रा निकाली गई। महावीर धर्मशाला से कलश यात्रा पूजा अर्चना के साथ शुरू हुई। मुरारीलाल शास्त्री व पंडित अमरजीत चौधरी ने पूजा करवाई। विधायक गणेशराज बंसल, सभापति सुमित रणवा, तरुण विजय आदि ने झंडी दिखाकर रवाना किया। कलश यात्रा शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए पूजा स्थल मिथिला हनुमान मंदिर पहुंची। मंदिर में 2 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक रोजाना पूजा अर्चना का कार्यक्रम होगा। समिति की ओर से 19वां दुर्गा पूजा महोत्सव मनाया जा रहा है। महोत्सव के उपलक्ष्य में कलश यात्रा भी निकाली गई। इसमें करीब 300 महिलाएं शामिल हुई। हर साल की भांति इस बार भी उल्लास के साथ पर्व के रूप में दुर्गा पूजा महोत्सव मनाया जाएगा। 10 दिन चलने वाले महोत्सव के दौरान कई कार्यक्रम होंगे। छठे नवरात्रा पर 8 अक्टूबर को शाम बेल निमंत्रण का कार्यक्रम होगा। 7वें नवरात्रा को मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के साथ दर्शनों के लिए पट खुलेंगे। 12 अक्टूबर को विसर्जन का कार्यक्रम होगा। 10 दिवसीय महोत्सव में माता दुर्गा का गुणगान किया जाएगा। बताया गया कि पूर्वांचल वासियों के साथ स्थानीय नागरिकों के सहयोग से महोत्सव का आयोजन किया जाता है। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।